पड़ता था। अभी भी उत्तर बिहार के लोग गंगा के दक्षिण मगध में मरना पसंद नहीं करते हैं। बुद्ध के व्यक्तित्व और धर्मोपदेश करने की उनकी प्रणाली दोनों ही बौद्ध धर्म के प्रचार में सहायक हुए। वे भलाई करके बुराई को भगाने तथा प्रेम करके घृणा को भगाने का प्रयास करते थे। निंदा और गाली से उन्हें क्रोध नहीं आता था। कठिन स्थितियों में भी वे धीर और शांत बने रहते थे और अपने विरोधियों का सामना चातुर्य और प्रत्युत्पन्न मति से करते थे। कहा जाता है कि एक बार एक अज्ञानी व्यक्ति ने उन्हें गालियां दी। वे चुपचाप सुनते रहे। उस व्यक्ति का गाली देना बंद हुआ तो उन्होंने पूछा, वत्स, यदि कोई दान को स्वीकार नहीं करे तो उस दान का क्या होगा? विरोधी ने उत्तर दिया, वह देने वाले के पास ही रह जाएगा। तब बुद्ध ने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी गालियां लेना स्वीकार नहीं करता। जनसाधारण की भाषा पाली को अपनाने से भी बौद्ध धर्म के प्रचार में बल मिला। इससे आम जनता में बौद्ध धर्म का प्रचार आसान हुआ। गौतम बुद्ध ने संघ की स्थापना की, जिसमें हर व्यक्ति जाति या लिंग के भेद के बिना प्रवेश कर सकता था। भिक्षुओं के लिए एक ही शर्त थी कि उन्हें संघ के नियमों का निष्ठापूर्वक पालन करना होगा। बौद्ध धर्म में शामिल होने के बाद इसके सदस्यों को इंद्रिय निग्रह, अपरिग्रह और श्रद्धा का संकल्प लेना पड़ता था। इस प्रकार बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख अंग थे, बुद्ध, संघ और धम्म। संघ के तत्वावधान में सुगठित प्रचार की व्यवस्था होने से बुद्ध के जीवन काल में ही बौद्ध धर्म ने तेजी से प्रगति की। मगध, कोसल और कौशाम्बी के राजाओं, अनेक गणराज्यों और उनकी जनता ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। बुद्ध के निर्वाण के 200 साल बाद प्रसिद्ध मौर्य शासक अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। यह युग प्रवर्तक घटना सिद्ध हुई। अशोक ने अपने धर्मदूतों के द्वारा इस धर्म को मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया और श्रीलंका में फैलाया और इसे विश्व धर्म का रूप दिया। आज भी श्रीलंका, बर्मा और तिब्बत में तथा चीन और जापान के कुछ भागों में बौद्ध धर्म प्रचलित है। अपनी जन्मभूमि से तो यह धर्म लुप्त हो गया, परंतु दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वी एशिया के देशों में जीता जागता है। बौद्ध धर्म के ह्रास के कारण ईसा की 12वीं सदी आते आते बौद्ध धर्म भारत से लुप्त सा हो गया। कुछ परिवर्तित रूप में यह बंगाल और बिहार में 11वीं सदी तक रहा, किंतु उसके बाद यह धर्म सारे देश से पूर्णतः चला गया। ऐसा क्यों हुआ? हम देखते हैं कि आरंभ में हर धर्म सुधार की भावना से प्रेरित होता है, परंतु काल क्रमेण वह उन्हीं कर्मकांडों और अनुष्ठानों के जाल में फंस जाता है जिनकी वह आरंभ में निंदा करता था। बौद्ध धर्म में भी स्वरूप परिवर्तन का ऐसा ही चक्र चला। इसमें भी ब्राह्मण धर्म की वे बुराइयां घुस गईं जिनके विरुद्ध इसने आरंभ में लड़ाई छेड़ी थी। बौद्ध धर्म की चुनौती का मुकाबला करने के लिए ब्राह्मणों ने अपने धर्म को सुधारा। उन्होंने गोधन की रक्षा पर बल दिया तथा स्त्रियों और शूद्रों के लिए भी धर्म का मार्ग प्रशस्त किया। दूसरी ओर बौद्ध धर्म में विकृतियां आती गईं। धीरे धीरे बौद्ध भिक्षु जनजीवन की मुख्य धारा से कटते गए। उन्होंने जन सामान्य की भाषा पाली को छोड़ दिया और संस्कृत को ग्रहण कर लिया, जो केवल विद्वानों की भाषा थी। ईसा की पहली सदी से वे बड़ी मात्रा में प्रतिमा पूजन करने लगे और उपासकों से खूब चढ़ावा लेने लगे। इस चढ़ावे के अतिरिक्त बौद्ध व्यवहारों को राजाओं से भी भारी भारी संपत्ति के दान मिलने लगे। इन सभी से बौद्ध भिक्षुओं का जीवन सुख का जीवन बन गया। नालंदा जैसे बौद्ध विहार तो 200 गांवों से कर वसूलते थे। 7वीं सदी के आते आते बौद्ध विहार विलासी लोगों के प्रभुत्व में आ गए और उन कुकर्मों के केंद्र बन गए जिनका गौतम बुद्ध ने कड़ाई के साथ निषेध किया था। बौद्ध धर्म का यह नया रूप वज्रयान नाम से प्रसिद्ध हुआ। विहारों में अपार संपत्ति और स्त्रियों के प्रवेश होने से उनकी स्थिति और भी बिगड़ी। बौद्ध भिक्षु नारी के भोग की वस्तु समझने लगे। कहा गया कि एक समय बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा था, यदि विहारों में स्त्रियों का प्रवेश न हुआ होता तो यह धर्म 1000 वर्ष टिकता, लेकिन जब स्त्रियों को प्रवेशाधिकार दे दिया गया तो अब यह धर्म केवल 500 वर्ष टिकेगा। कहा जाता है कि ब्राह्मण शासक पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों को सताया। सताए जाने के कई उदाहरण ईसा की 6वीं-7वीं सदियों में मिलते हैं। शैव संप्रदाय के हूण राजा मिहिरकुल ने सैकड़ों बौद्धों को मौत के घाट उतार दिया। गौड़ देश के शिवभक्त शशांक ने बौद्ध गया में उस बोधि वृक्ष को काट डाला जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। हुआन वेनसोंग ने लिखा कि 1600 स्तूप और विहार तोड़ डाले गए और हजारों भिक्षुओं और उपासकों को मार डाला गया। इसमें कुछ न कुछ सच्चाई अवश्य होगी। इस पर बौद्धों की प्रतिक्रिया कई देवमालाओं में देखी जा सकती है, जहाँ बोधिसत्वों को हिंदू देवताओं के ऊपर खड़ा दिखाया गया है। मध्यकाल के आरंभ में दक्षिण भारत में शैव और वैष्णव दोनों संप्रदायों के लोगों ने जैनों और बौद्धों का कड़ा विरोध किया। ऐसे संघर्षों से बौद्ध धर्म अवश्य कमजोर हुआ होगा। विहारों में अपार संपत्ति को देखकर तुर्की हमलावरों की ललचाई नज़र उन पर पड़ी। ये विहार उन लोभी हमलावरों के विशेष लक्ष्य हो गए। तुर्कों ने बिहार में अनेक बौद्ध भिक्षुओं का संहार किया। यद्यपि कुछ भिक्षु जान बचाकर नेपाल और तिब्बत भाग गए। मोटे तौर पर 12वीं सदी तक बौद्ध धर्म अपनी जन्मभूमि से करीब करीब गायब हो चुका था। बौद्ध धर्म की उपादेयता और प्रभाव। संघ
धर्म अंततः लुप्त हो जाने पर भी भारत के इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ गया। ईसा पूर्व 6वीं सदी में पूर्वोत्तर भारत की जनता के सामने जो समस्याएं खड़ी थीं, उनकी ओर बौद्धों ने प्रबल जागरूकता दिखाई। लोहे के फाल वाले हल से चली खेती, व्यापार और सिक्कों के प्रचलन से व्यापारियों और अमीरों को धन संचित करने का मौका मिला। 80 कोटि धन वाले व्यक्ति की भी चर्चा मिलती है। इस सभी से स्वभावतः सामाजिक और आर्थिक असमानता भारी मात्रा में उत्पन्न हुई। इसलिए बौद्ध धर्म ने घोषणा की कि धन संचय नहीं करना चाहिए। इस धर्म के अनुसार दरिद्रता, घृणा, क्रूरता और हिंसा की जननी है। इन बुराइयों को दूर करने के लिए बुद्ध ने उपदेश दिया कि किसानों को बीज और अन्य सुविधाएं मिलनी चाहिए, व्यापारियों को धन मिलना चाहिए और श्रमिकों को मजदूरी मिलनी चाहिए। इन उपायों की अनुशंसा सांसारिक दरिद्रता को दूर करने के लिए की गई। बौद्ध धर्म यह भी उपदेश देता है कि जो दरिद्र व्यक्ति भिक्षुओं को भीख देगा, वह अगले जन्म में धनवान होगा। भिक्षुओं के आचरण के लिए बनाई गई नियम संहिता ईसा पूर्व 6वीं और 5वीं सदी वाले पूर्वोत्तर भारत की भौतिक स्थिति के प्रति हो रही प्रतिक्रिया की झलक देती है। इसमें भिक्षुओं के भोजन प्रदान और यौन संबंध पर अंकुश लगाए गए हैं। भिक्षु सोना और चांदी ग्रहण नहीं कर सकते थे, वे खरीद बिक्री नहीं कर सकते थे। ये नियम तो बुद्ध की मृत्यु के बाद शिथिल कर दिए गए, परंतु आरंभिक नियम एक प्रकार के आदिम साम्यवाद की ओर लौटने का संकेत देते हैं। जो साम्यवाद हमें व्यापार और उन्नत खेती न करने वाले कबायली समाज में लक्षित होता है। भिक्षुओं के लिए बनाए गए ये आचार नियम पूर्वोत्तर भारत में ईसा पूर्व 5वीं सदी में विकसित मुद्रा के प्रचलन, निजी संपत्ति और विलासितापूर्ण जीवन के विरुद्ध आंशिक विद्रोह की झलक देते थे। उन दिनों मुद्रा और संपत्ति विलास की वस्तुएं मानी जाती थीं। बौद्ध धर्म में ईसा पूर्व 5वीं सदी के भौतिक जीवन में उत्पन्न बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न किया गया और साथ ही लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में हुए परिवर्तनों को स्थायी बनाने की ओर भी कदम उठाया गया। संघ में कर्जदारों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया। इससे स्पष्टतः महाजनों और धनवानों को लाभ हुआ, क्योंकि कर्जदार अब संघ में शामिल होकर उनके शिकंजे से मुक्त नहीं हो सकते थे। इसी प्रकार संघ ने दासों के प्रवेश निषेध का नियम बनाया, जो दासों के स्वामियों के लिए लाभकर हुआ। इस प्रकार गौतम बुद्ध के उपदेशों और नियमों में भौतिक जीवन में आए परिवर्तनों को पूरी ध्यान में रखा गया और सैद्धांतिक रूप से उसे दृढ़ बनाया गया। यूँ तो बौद्ध भिक्षु संसार से विरक्त रहते और बार बार लोभी ब्राह्मणों की निंदा करते थे, फिर भी कई मामले में ब्राह्मणों से उनका साम्य था। दोनों उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते थे और समाज से मिली भीख या दान पर जीते थे। दोनों ही बताते थे कि परिवार का पालन करना, निजी संपत्ति की रक्षा करना और राजा का आदर करना अच्छा है। दोनों वर्गमूलक समाज व्यवस्था के समर्थक थे। भेद इतना ही था कि भिक्षु वर्ण को गुण और कर्म के अनुसार मानते थे, पर ब्राह्मण जन्म के अनुसार। निस्संदेह बौद्ध धर्म का लक्ष्य था मानव को मुक्ति या निर्वाण का मार्ग दिखाना। जो लोग पुराने कबायली समाज के विघटन और निजी संपत्ति के प्रचलन से उत्पन्न हुई घोर सामाजिक असमानताओं को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, उन्हें तो बौद्ध धर्म में कुछ राहत मिली, किंतु ऐसी राहत तो बौद्ध भिक्षुओं के लिए ही संभव है। गृहस्थ अनुयायियों के लिए तो छुटकारे का कोई उपाय नहीं था, अतः उन्हें मौजूदा स्थिति से समझौता कर लेने का ही उपदेश दिया गया। बौद्ध धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों के लिए अपने द्वार खोलकर समाज पर गहरा प्रभाव जमाया। ब्राह्मण धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों को एक ही दर्जे में रखा और उनके लिए न तो यज्ञोपवीत संस्कार का विधान किया और न वेदाध्ययन का। बौद्ध धर्म ग्रहण करने पर उन्हें इस अधिकारहीनता से मुक्ति मिल गई। बौद्ध धर्म ने अहिंसा और जीव मात्र के प्रति दया की भावना जगाकर देश में पशुधन की वृद्धि की। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ सुत्त निपात में गाय को भोजन रूप और सुख देने वाली अन्नदा वन्नदा सुखदा कहा गया है और इस कारण उसकी रक्षा करने का उपदेश दिया गया है। यह उपदेश ऐन मौके पर आया जब आर्येतर लोग मांस के लिए और आर्य लोग धर्म के लिए पशुधन का संहार करते जा रहे थे। ब्राह्मण धर्म में गाय की पूजनीयता और अहिंसा पर जोर पड़ने का कारण स्पष्टतः बौद्ध धर्म के उपदेशों का प्रभाव था। बौद्ध धर्म ने बौद्धिक और साहित्यिक जगत में भी चेतना जगाई। इसने लोगों को यह सुझाया कि किसी वस्तु को यूं ही नहीं, बल्कि भली भांति गुण दोष का विवेचन करके ग्रहण करें। बहुत हद तक अंधविश्वास का स्थान तर्क ने ले लिया। इससे लोगों में बुद्धिवाद पनपा। अपने नए धर्म के सिद्धांतों का प्रतिपादन करने के लिए बौद्धों ने नए प्रकार से साहित्य सर्जना की। उन्होंने अपने लेखन से पाली को समृद्ध किया। आरंभिक पाली साहित्य 3 कोटियों में बांटा जा सकता है। प्रथम कोटि में बुद्ध के वचन और उपदेश हैं, दूसरी में संघ के सदस्यों द्वारा पालनीय नियम आते हैं और तीसरी में धम्म का दार्शनिक विवेचन है। ईसा की प्रथम 3 सदियों में पाली और संस्कृत को मिलाकर बौद्धों ने एक नई भाषा चलाई, जिसे मिश्रित संस्कृत कहते हैं। बौद्धों की साहित्यिक गतिविधि मध्य युग में भी चलती रही। पूर्वी भारत की कुछ प्रख्यात अपभ्रंश कृतियाँ बौद्धों की देन हैं। बौद्ध विहार महान विद्या केंद्र हो गए, जिन्हें आवासीय विश्वविद्यालय की संज्ञा दी जा सकती है। इनमें बिहार में नालंदा और विक्रमशिला तथा गुजरात में वल्लभी उल्लेखनीय हैं।
प्राचीन भारत की कला पर बौद्ध धर्म का स्पष्ट प्रभाव है। भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमाएं शायद बुद्ध की ही हैं। श्रद्धालु उपासकों ने बुद्ध के जीवन की अनेक घटनाओं को पत्थरों में उकेरा। बिहार के गया में और मध्य प्रदेश के सांची और भरहुत में जो चित्र फलक मिले हैं वे बौद्ध कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। ईसा की पहली ही सदी में गौतम बुद्ध की फलक प्रतिमाएं बनने लगीं। भारत के पश्चिमोत्तर सीमांत में यूनान और भारत के मूर्तिकारों ने नए ढंग की कला की सृष्टि करने के लिए सम्मिलित रूप से प्रयास किया, जिसका परिणाम गंधार कला के नाम से विख्यात है। इस प्रदेश में बनी प्रतिमाओं में देशी और विदेशी दोनों प्रभाव स्पष्ट हैं। भिक्षुओं के निवास के लिए चट्टान तराश तराश कर कमरे बनाए गए और इस प्रकार गया की बराबर पहाड़ियों में और पश्चिम भारत में नासिक के आसपास की पहाड़ियों में गुहा वास्तुशिल्प का आरंभ हुआ। बौद्ध कला दक्षिण में कृष्णा डेल्टा में और उत्तर में मथुरा में फली फूली।